If this world तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। वी आर बैक विद अदर ब्लॉग। सो गाइज, आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं सुंदरवन घूमने के लिए। तो उठ चुके हैं सुबह 6 बजे। उठ तो हम 5:30 बजे गए थे, सब फ्रेश हो गए, मुँह धो लिया, नहा तो हम रात को लिए थे 1 बजे और फिर उठ गए 5 बजे। हम सब तैयार हो चुके हैं, जस्ट अब निकल रहे हैं। नीचे गाड़ी आ चुकी है हमारी जाने के लिए। पहले यहाँ से इस आइलैंड को हमें क्रॉस करके उस तरफ जाना होगा, वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है ट्रैवलर। फिर हम वहाँ से जाएंगे सुंदरवन। तो बिना किसी देरी के फटाफट से निकलते हैं और पहुँचते हैं उस पार आइलैंड के। तो यहाँ हमने कुछ ऐसा रूम लिया था, ये एक बेड था, इसमें अंदर वॉशरूम। हमने ऐसे 4 रूम लिए थे। ये अब कहाँ की तैयारी हो रही है? अब तैयारी हो रही है सुंदरवन। सो गाइस, पहुंच चुके हैं स्टीमर पे 7:30 बजे सुबह के। उतर चुके हैं गाइस बोट से। चलते हैं अपनी गाड़ी के पास फटाफट से। सोनू भाई रेडी है हमारी ट्रैवलर लेके। अब यहाँ से शायद रिक्शा करेंगे या पैदल जाएंगे फटाफट से और चल के बैठते हैं गाड़ी में। वापस पहुँच चुके हैं सोनू भैया के पास हम। सो गाइस, प्लान में अब थोड़ा सा चेंज आ चुका है। अब हम सुंदरवन नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारी भैया से बात हुई, तो भैया कह रहे हैं कि कुछ अब टाइम बचा नहीं है, वहाँ आपको सुबह पहुँचना होता है, 7 बजे वहाँ पहुँच जाना होता है। अभी आप जाओ, अभी हम जाएंगे अगर तो पैसे की बर्बादी होगी और कुछ मज़ा भी नहीं आएगा। सिर्फ वहाँ रात तक हम पहुँचेंगे, शाम इवनिंग तक 3-4 बजे तक। वो 2-3 घंटे हमें बोटिंग करवा के और नाइट स्टे करवा देगा और फिर सुबह 2-3 घंटे की वो सफारी करवाएगा। तो जाके कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हमने डिसीजन लिया है कि आज यहीं लोकल में घूम लेते हैं, कि जितना कोलकाता में लोकल बढ़िया चीज़ें पड़ती हैं बीच में, वो हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो जस्ट अभी उसी के लिए निकल चुके हैं। तो सब पीछे गाड़ी में आके बैठ चुके हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम जा रहे हैं जेल म्यूज़ियम घूमने के लिए। भैया ने बताया है, सोनू भैया ने, कि वो पहले म्यूज़ियम पहले जेल था, अब उसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया है। तो सबसे पहले जाके हम उसे एक्सप्लोर करेंगे। बस को कोलकाता में वापस हमें एंटर करने वाले हैं। वहाँ गंगा सागर से 1 बज चुका है क्योंकि मैं सो गया था, अभी सो के उठाऊँ। चलिए पहले आपको जेल म्यूज़ियम एक्सप्लोर करवाता हूँ, फिर नेक्स्ट जहाँ जाएंगे आपको वो दिखाता हूँ। सो गाइस, पहुँच चुके हैं जेल म्यूज़ियम। मेरे पीछे ही जस्ट जेल म्यूज़ियम है। तो भैया ने बताया था, सोनू भैया ने, कि ये ब्रिटिश टाइम का जेल हुआ करता था। अब इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ की गवर्नमेंट ने। तो अब इसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। तो अब हम कोलकाता आए थे तो सोचे इसको भी एक्सप्लोर कर लेते, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बचा हुआ है। 2-3 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं कोलकाता में। तो
अब सुंदरबन तो हम जा नहीं पाए, तो अब लोकल में ही एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए चल के फटाफट से जेल म्यूजियम को एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी करवाते हैं। इस जेल का जो नाम है वो है अलीपुर जेल, जो कि 1906 में बनाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और अंदर से ये अभी भी वैसे ही है पूरा जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बनाया था। तो अंदर चलते हैं और हम भी एक्सप्लोर करते हैं। मेरा तो फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम इसे एक्सप्लोर करूँगा और आपको भी करवाऊँगा। तो अंदर चलते हैं, टिकट लेते हैं। टिकट का फेयर आपको बताता हूँ कितने का टिकट है कितने का नहीं है। चल के टिकट लेते हैं फटाफट। सो आज यहाँ की टिकट फ़ीस है, एंट्री टिकट फ़ीस 30 रुपये और 3 साल से छोटे बच्चे की फ्री है। तो अभी हम यहाँ थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, हमारे आधे लोग वहीं गाड़ी के वहीं हैं, वो आएंगे तो सारे एक साथ एंट्री लेंगे। इतने मैंने सोचा आपको टिकट के बारे में बता दूँ। और यहाँ एंट्री करते ही जस्ट गेट के साइड में ही टिकट काउंटर है, वहाँ से जाके आप टिकट ले सकते हो। तो थोड़ी देर में अंदर चलते हैं और आपको एक्सप्लोर करवाते हैं। सो गाइस टिकट ले लिया, 30 रुपए की टिकट है। हम 17 लोग हैं तो 17 लोगों की टिकट लेंगे। ये ब्यूटी नहीं, यहाँ से कई सालों पहले चीखों की आवाज़ आती थी। यहाँ बहुत लोगों का एनकाउंटर हुआ होगा। ये है टेंकल वेविंग रूम। चलते हैं अंदर ब्रिटिश टाइम का टेंकल वेविंग रूम देखने। यहाँ कुछ इसके बारे में बताया है। चलिए चलते हैं। अरे आपको तो जेलर बनाना है और खुद तो भाई ये वो मशीनें हैं जहाँ कैदी कपड़े सिलते थे, वेविंग करते थे। और यहाँ पर कुछ उसका एग्जाम्पल दे रखा है पुतलों के रूप में। और ऐसे कमांडर इनको ऑर्डर दिया करता था। अब ये वाले म्यूजियम में जाएंगे, इसका नाम है प्रिजन लाइफ इन अंडमान। अंडमान में कैसी लाइफ थी, जो वहाँ अंडमान का जो प्रिजन है वहाँ के बारे में इस म्यूजियम में दिखाया है। ऐसे वहाँ पे अंडमान में कैदियों को मारा जाता था सजा के रूप में। सो गाइस ये है अंडमान निकोबार के जेल का मैप। धीमा चलो, धीमा। अरे रुको। सबसे ज्यादा जो जुल्म करा है वो अंडमान निकोबार में ही करा है। ये कोलू, ये रियल कपड़े हैं। चलो बोरी के, ये नारियल छिलवाते थे। गाइस जो ये अंडमान के ऊपर जो प्रिजन बना रखी थी बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। बहुत चीज़ें इसमें पढ़ी भी मैंने, जैसे कि वहाँ के कपड़े किस तरीके के हुआ करते थे, किस तरीके से कैदियों को वहाँ पे कैद करके रखा जाता था। बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करा था कैदियों पर वहाँ अंडमान में। चलो अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या जानकारी मिलती है यहाँ इस म्यूज़ियम से जेल के बारे में। मानिकतला बम कांड में इस्तेमाल किए बम का विस्तृत दृश्य। ऐसा बम उस टाइम में यूज़ किया जाता था।
ये उसका स्ट्रक्चर है एक। तो गाइस ये प्रिजन है, हाउ दे लिव्ड, किस तरीके से वो रहा करते थे। चलिए चलते हैं और देखते हैं किस तरीके का उनका रहन सहन हुआ करता था जेल के अंदर। ये जेल है, ये जेल है, कैदी इसमें बंद रहते थे। इस तरीके का उनका सेल हुआ करता था, इसके अंदर बंद करके रखते थे। इसमें आम आदमी लोगों को पीटा था, उनको स्पेशल पीटा था। अलग कमरा देख VIP रूम। ये है दक्षिणा काली। दक्षिणा गोल्ड लीव सोने से। ये लीला चल रही है श्री कृष्ण भगवान की। सो गाइस ये काली माता के सारे रूप हैं। ये दक्षिणा काली है, ये कृष्ण काली है, ये भी दक्षिणा ये भी दक्षिणा काली है। कृष्णा राधा जी को मना रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कृष्णा मार रहे हैं बाकासुर को। कपल है कपल। ये बंगाली कपल है। ये वो सेल है जहाँ जवाहरलाल नेहरू जी को रखा गया था। ये बैठे नेहरू जी। बोल दो कर दो कर दो। कोई नहीं भाई, तो सोच में क्या। तो ये वो सेल है जब नेहरू जी को कैद में रखा गया था और इंदिरा गांधी उनसे मिलने आई थी, तो वो ऐसा ही सेल था। बैठी इंदिरा गांधी। ये कश्मीर की कुछ सौरभ जोरा ने फोटो ले रखी है। ये कुछ नेचर पिक्स है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप थ्रू द अनरेवलिंग ऑफ ट्रूथ। सो गाइस ये भी ऐसी हरकतें करते हैं। नहीं, मेरे पास कोई गोला नहीं है। छोड़ दी, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। हम आ गए हैं, हम फांसी देखिए अब। नीट वाले बच्चों के लिए स्पेशली है ये। नीट और इंजीनियरिंग दोनों। मेन तो यहाँ पे है। यहाँ पे दोनों हाथ बांध के कोड़े मारे जाते थे। फांसी नहीं है, यहाँ पे दोनों हाथ बांध के, जैसे वो RRR में सीन नहीं है, जूनियर NTR को मारा था वैसे।
दिनेश गुप्ता 1911 से 1931 was sentenced to death due to his role in the rioters building attack. पूरा म्यूज़ियम तो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन जितना मैंने एक्सप्लोर करा उतना मैंने आपको करवाया। बहुत ही मतलब पुरानी बातें जो है बहुत कुछ दर्शाती हैं इसमें कि किस तरीके से इंडियंस पे जुल्म करा इन्होंने ब्रिटिश राज में। फिर ये सब देखने के बाद अब हम जा रहे हैं बाहर, एग्ज़िट ले रहे हैं वापस। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा एक्सप्लोर करने के लिए हम कौन सी जगह जाएंगे। जैसे ही मुझे पता चलता है मैं आपको बताता हूँ। जेल म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने के बाद अब हम जा रहे हैं बिरला मंदिर। तो निकल चुके हैं, गाड़ी में सब आके बैठ गए हैं। बंगाल का बिरला मंदिर, तो जो बंगाल का बिरला मंदिर है वो जाके दर्शन करेंगे और उसे एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो जो ये आपने देखी है थी कोलकाता की सबसे फेमस ट्रेन, जिसके लिए हम जब से आए थे वेस्ट बंगाल, जब से हम यही सोचे थे कि एक बार देखने को मिल जाए, क्योंकि ये बैन हो चुकी है। अब ये कहीं नहीं चलती, बस 1-2 रूट है पूरे कोलकाता में, बस वही चलती है। गवर्नमेंट ने इसका रूट सब जगह से बंद कर दिया है। बस ये एक रूट था यहाँ पे, जो जहाँ हम स्टे कर रहे हैं यहाँ के बहुत पास। तो हमारी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि रास्ते में हम होटल के लिए रुके थे जस्ट अभी, और हमें देखने को मिल गई। और मैंने आपको भी दिखाई, बहुत प्यारी थी। मैं तो जब से आया था मैं सोच रहा था एक बार देखने को मिल जाए, मज़े आ गए। चलो तो अब होटल पहुंच चुके हैं, अब कुछ खाते हैं चल के। भूख लग रही है बहुत तेज़, सुबह ही नाश्ता किया था। अब चल के अपना थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। खाना खा के निकल चुके हैं हम बिरला मंदिर की तरफ। जस्ट सामने ही हमारे रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया था। तो उसके बाद यहाँ से वॉकिंग 2 मिनट भी नहीं है, 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे था मंदिर। तो अब जाके फटाफट से दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। पहुँच चुके हैं बिरला मंदिर। सो गाइस पहुंच चुके हैं बिरला मंदिर, दर्शन कर लीजिए आप भी। चल के एंट्री लेते हैं मंदिर में। सो गाइस मंदिर के दर्शन हो चुके हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए। अब यहाँ से जा रहे हैं नीचे, देखते हैं ट्रम में हम बैठ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि तब बैठ नहीं पाए थे हम। तो चलिए बाहर चलते हैं मंदिर के। भाई पहुँच चुके हैं वापस अपने होटल के पास। वहाँ पे दर्शन करने के बाद भी हमें ट्रम नहीं मिली। आधे घंटे तक हमने वहाँ वेट करा, लेकिन फिर भी ट्रम नहीं आई। दरअसल वहाँ पे 5 बजे तक का लास्ट टाइम होता है, शाम के 5 बजे के बाद ट्रम बंद हो जाती है चलना। तो फिर हमने आधा घंटा वेट करा, थोड़ी देर वहाँ बैठे बस स्टैंड पे, लेकिन वो आई नहीं। तो फिर हम सीधा अपने होटल की तरफ आ गए। तो अब चल के पीछे ही मेरे गाड़ी है, ये रही, पहुँच चुके हम।
तो फटाफट से चल के चेक इन करते हैं दोबारा से, क्योंकि हम सारा सामान ले गए थे, गंगा सागर गए थे तो सारा सामान वापस ले गए थे। अब दोबारा से जाते हैं फटाफट से और रेस्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं।